वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ये है आर ओ के लिए कंप्लीट तैयारी जो करना चाहता है, एकदम जीरो से सब बताऊंगा कैसे क्या इस चैनल पे चलेगा सब कुछ। और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सब कुछ मटेरियल के साथ कंप्लीट जो भी लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है उसके साथ एकदम जीरो से तैयारी कैसे करेंगे सब बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आपको पता हो 140 नंबर का जीएस होता है, 60 नंबर की हिंदी होती है। एकदम जीरो से बता रहा हूँ, बेसिक से। पहले एक बार सिलेबस पे नज़र मारिए। सामान्य विज्ञान सिलेबस पहचानना जरूरी है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ। ठीक है, ये हो गया करंट मतलब जीएस का। हिंदी में देखिए विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची। 10-10 ये आते हैं। 200 नंबर हुए। 200 में आपको ये समझ लो हिंदी में हर हाल में पेपर ऐसा आता है कि 55 आपको लाने ही लाने। और जीएस का पेपर बहुत टफर साइड रहता है, तो आपको 75 तक अगर आप लाएंगे तो सेफ़ है। इजी पेपर आएगा नहीं, 75 तक लाएंगे तो बहुत सेफ़ है ये। 75 5 कितना हो गया, 80, 130 नंबर बहुत सेफ़ है ये आपके। और 75 140 में लाने में लोगों की नानी मर जाती, बहुत टफ पेपर आता है। पर हमारा अगर आप कंटेंट देखेंगे जीएस का, हमने पूरा जो आपको पेड ग्रुप वगैरह में पूरे टेलीग्राम में प्रूफ भी दिए हैं कि 125 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने प्रूफ के साथ भेजे हैं। तो आप इस सीएस का मटेरियल पढ़ के अच्छे से अच्छा जीएस का और हिंदी का मटेरियल निकाल सकते हो कट ऑफ आराम से। दोस्तों, ये है मार्केट में देखिए जो बहुत सारी भ्रांतियाँ चलती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन चलती हैं, उसको आज मैं दूर कर देता हूँ। कुछ चीज़ों देख लो आप एक बार। क्या पीवाईक्यू से सिलेबस पूरा किया जा सकता है? कि लोग कहते हैं भाई सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लो, फलाना ये ले लो, फलानी बुक 20 साल के पीवाईक्यू कर लो, हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिथ है। पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न समझने के लिए है कि कैसा एग्ज़ाम आता है, किस हद तक सवाल कैसे आते हैं, किस किस डीप तक, मतलब किस टॉपिक से किस हद तक सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आता है। पीवाईक्यू से आप पूरा सिलेबस कभी नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, आयोग पूरा पूरा सिलेबस देता है ना कि इस सिलेबस को आप पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए। तो पहले आपको सिलेबस टैकल करना पड़ेगा, और वो पूरा मैंने इसलिए चला दिया, इस पूरी कंपाइलेशन स्टार्ट कर दी, एकदम बेसिक से शुरू करिए। तो प्लीज़ पीवाईक्यू को बस पेपर का लेवल समझने के लिए यूज़ करिए कि किस हद तक क्वेश्चन हिस्ट्री में कैसे आते हैं, ज्योग्राफी में कैसे आते हैं, पॉलिटी में कैसे आते हैं। अब जैसे देखिए, ये इस बार का आरओ में आया, साइंस का सवाल है। क्या था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है और ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। ये पूरा मतलब जिसने अगर सिलेबस नहीं पढ़ा है, साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो ये इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता। इसलिए सिलेबस पढ़ना जरूरी है। एक और एग्जांपल की बजट को कैसे पढ़ना है, बजट में क्या इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं, तो आप ये क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। इस बार का यूपी बजट से सवाल था कि यूपी बजट का आकार 7,60,000 करोड़ का था और राजकोषीय घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट 84,843 करोड़। यानी आपको ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है इसका डाटा याद करना पड़ेगा, परसेंटेज वाइज भी और रुपए में भी। साइज ऑफ बजट याद करना पड़ेगा ये। अब देखिए, क्रोनोलॉजी का रोल बहुत बढ़ गया, चाहे वो मरने की क्रोनोलॉजी हो राजाओं की, चाहे वो खोज की क्रोनोलॉजी हो। आपको ईयर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। अब ये सब आपको पीवाईक्यू में नहीं मिलेंगे, तो अपनी अप्रोच को आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देख सकते हो आप इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना था। पाई मैसन की खोज कब हुई, न्यूट्रॉन की कब हुई, इलेक्ट्रॉन की कब हुई, प्रोटॉन की कब हुई, इसको क्रोनोलॉजी में आपको सेट करना था। तो इस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम के लिए, समझ लो। पीवाईक्यू से सिलेबस नहीं होता, उसको बस आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है। क्या पीवाईक्यू करना जरूरी है? हाँ, यस जरूरी है, पर पैटर्न समझने के लिए सिर्फ सिर्फ पीवाईक्यू ही करना जरूरी है ये नहीं। सिलेबस को कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू को पीछे से देख लीजिए, मैंने जितना कराया, या आप कहीं से भी कर रहे हैं तो बस उतना ले लीजिए एक रेफरेंस के तौर पे, या वो हम एससीएस में इतना दे देते हैं पीवाईक्यू के तौर पे कि बस उतना ही इनफ है। ठीक है, तो क्या सिर्फ पीवाईक्यू करना जरूरी है? तो ये गलत हो जाएगा। क्या पीवाईक्यू रिपीट होते हैं? दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल कि पीवाईक्यू कर लो यही रिपीट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप आरओ का पेपर उठा के देख लीजिए, इस बार 2023 का भी, ठीक है, और 21 वाला भी यही जो हुआ था। तो इसमें आपको अगर शायद ही कट ऑफ आप क्लियर कर पाओ उससे, तो पीवाईक्यू से पेपर नहीं निकलेगा, फिर से बता रहा हूँ। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं शुरुआत से। ठीक है, पॉलिटी शुरू कर दी, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, साइंस शुरू कर दी, उसको देखिए। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये देखेंगे कट ऑफ पाएंगे यहाँ पे। तो 2013 कट ऑफ 148 था, पेपर इजी था इसका। 17 का टफेस्ट साइड था तो 122 ही गया था। 2016 का पेपर भी काफ़ी टफ था तो 129। री एग्ज़ाम हुआ 2021 का, कट ऑफ अभी तक आया नहीं है, हालांकि ज्वाइनिंग वाइनिंग भी हो गई है। तो आप ये मान के चलिए पेपर टफेस्ट साइड रहता है, 130 तक कट ऑफ बहुत बढ़िया है। तो अगर आप 75 और 55 लाते हैं, ठीक है, तो आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं जीएस और हिंदी में। अब देखिए वेटेज देखते हैं।
पहले 2023 का वेटेज देखिए। इतिहास से कितने प्रश्न आए हैं? 18 प्रश्न आए। ज्योग्राफी से काफ़ी प्रश्न आ जाते हैं, 25। कारण देखिए ज्योग्राफी से आने का, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाती है, इंडियन भी आ जाती है, नगरीकरण, सेंसस, ये सब इसी में आ जाता है ना, जनसंख्या वगैरह, एग्रीकल्चर का पार्ट इसमें आ जाता है। पॉलिटी से 10 सवाल थे। इकोनॉमी, ये करंट का ही सवाल होता है, इकोनॉमी जो भी है वो पूरी करंट रहती। साइंस से आपको 15 सवाल मिले थे। इन्वायरमेंट का इस बार मात्र 1 सवाल आया। रीजनिंग के काफ़ी सवाल थे, 15 सवाल थे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के 18 सवाल थे। करंट अफेयर्स, अब ये जो कई लोग कहते हैं रीजनिंग 10 ही आएंगे, ऐसा नहीं है, आयोग के ऊपर है वो कि वो कितने देता। मिसलेनियस से 12 थे, जैसे सेंसस, पशु जनसंख्या, पशु जनगणना, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, ये सब मैं कराऊंगा आपको, और करा भी रखा है। एग्रीकल्चर के 5 क्वेश्चन थे, यूपी जीके से 9 और यूपी करंट से 2, आर्ट एंड कल्चर से 4। तो कहने का मतलब है, अगर आप कोर सब्जेक्ट, जैसे साइंस को मैंने एकदम बेसिक से शुरू कर दिया, एकदम जीरो से शुरू करा है, साइंस आप यहाँ से करेंगे तो आराम से देखिए, साइंस है कितना, 15 है, तो आराम से 15-18 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। ज्योग्राफी 25 है, तो इस बार भी आप 20 से 25 लेके चल सकते हैं। हिस्ट्री भी आप 20 से 22 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं, हिस्ट्री 20 से 22, और सब कुछ एकदम जीरो से इस चैनल पे शुरू करा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग हो चुकी है, मैपिंग के थ्रू। इंडियन ज्योग्राफी मैं करा रहा हूँ। साइंस को एकदम जीरो शुरू कर दिया है। पॉलिटी भी शुरू कर दिया है आज से। पॉलिटी से भी आप समझ लो 10 से 15 क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हो, ये 20 तक भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है। दूसरा रहा इन्वायरमेंट से आपकी एक आया, इन्वायरमेंट से ज़्यादा सवाल आते हैं, 5-6 आते हैं। मिसलेनियस का पापा वीडियो मिल जाएगा आपको, सब कुछ, जिसमें सेंसस, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी रहा करंट अफेयर्स, तो करंट मैं आपको हर मंथ के एंड में 500 MCQ करा रहा हूँ। फरवरी का करा चुका हूँ, आप देख सकते हो करंट कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब एग्ज़ाम होगा उसके 8 महीने पहले का करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 8 महीने पहले का, 8 महीने पहले का, कितने, 8 महीने का। तो ये है पूरा, ये आप देख सकते हो। बाकी ये पिछले हैं तो पिछले से भी देख सकते हो। 2021 में हिस्ट्री से 21 थे, 16 में 19 था, उसके पहले का जाना ठीक नहीं है। री एग्ज़ाम में भी देख सकते हो। भूगोल में 14, 25, 18। जनसंख्या से देख सकते हो कितने सवाल आते हैं। पॉलिटी से 10-15 का रेशियो रहता ही रहता है। इकोनॉमी ये सब करंट है। साइंस से देखो, ठीक है। तो मिसलेनियस से काफ़ी, करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी रहता है। पर्यावरण से देखो आते ही थे, इस बार एक आया। तो कहने का मतलब बस ये जो मैंने 5 कोर सब्जेक्ट बताएं, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और करंट, मिसलेनियस का एक वीडियो दूंगा, उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो बात रही प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स निकल जाएगा। और इसमें अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। 46 टेस्ट मिल जाएंगे पूरे, जिसमें 10 GS के फुल लेंथ होंगे 140 वाले, 10 हिंदी के फुल लेंथ होंगे, 10 GS के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन, 10 समान हिंदी के सेक्शन वाइज मिल जाएंगे और 10 रीजनिंग के अलग से टेस्ट मिलेंगे। इतना मटेरियल आपको मिलेगा दोस्तों। बाकी देखिए, इस चैनल पे शुरू से एकदम तैयारी के लिए मैंने साइंस का एकदम बेसिक वीडियो शुरू कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को देखिए, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। पॉलिटी का एकदम बेसिक से शुरू कर दिया, पूरा सिलेबस पेपर तक हम लोग कवर कर लेंगे। और ये यूपी PCS के लिए भी है दोस्तों, प्री प्लस मेंस, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये यूपी PCS प्री और मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। ज्योग्राफी का फिर इंडियन ज्योग्राफी चली रही है, करंट का हर महीने आपको मिलेगा, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। बस आपको इसको रेगुलर फॉलो करना है, रेगुलर फॉलो करना है, जो बताऊँगा रिवीजन के साथ रेगुलर इसको फॉलो करना है, ठीक है।